में मानववादी घुसा हुआ था। और जब इनकी अखिलेश की सीट धोई गई ना गौमूत्र से, तब इन्हें पता लगा यार हम भी शूद्र हैं, ये तो हमारे साथ धोखा होगा। जेब में रखने से काम नहीं चलता। ये तो धुली भी नहीं है भाई, अरे कई साल से धुली भी नहीं है, जो कोई ड्रैग लिफ्ट नहीं हुई इसकी ड्रैग लिफ्ट नहीं हुई है। और देखो ये बिल्कुल नया, क्यों अकेले चुनाव लड़ी, क्यों इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आए? बहन जी तुम्हें मजबूर दिखाई दे रही है तो बहन जी की तरफ क्यों देख रहा हूँ उठा के? मार के किसी दावत नहीं चाहता। अगर मैं आपके घर में लड़ भाई भाई है, देखो राजनीतिक लड़ाई है भाई, राइट टू स्पीच है भाई। यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार से लेके इतना अत्याचार हुआ, इतना रेप हुए, अखिलेश यादव का मुंह क्यों सिल गया? क्यों सिला? ऐसा चिल्लाने से पूछेगी। एक ही व्यक्ति में दो लोग हैं, समय पड़ने पर समाजवादी को लेकर यहाँ पर आना हुआ है। और क्या बहुजन समाज पार्टी को क्यों शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा आज? बहुजन समाज पार्टी को शक्ति प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये इसे वापसी ले, अन्यथा अभी तो शुरू बात है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है साहब? भैया अभी तो हम रोड पे निकले हैं, अभी हम संसद तक पहुंचेंगे। अच्छा, अगर एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि जो ऐसा डिसीजन ले सके, तो ऐसा डिसीजन इन्होंने क्यों लिया? तो इसलिए किसी के इशारे पे काम कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट इशारे पे काम कर रहा है। किसके इशारे पे? अरे बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, सीधी सी बात है। और दूसरा तुम्हारा क्या नाम है जो सपोर्ट कर रहा है, वो बीच में कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो चुपके साथ बैठे, कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि गरीबों को नुकसान पहुंचाना है। कभी आरक्षण के नाम पे, कभी मकान तोड़ने के नाम पे, तो कभी किसी चीज के नाम पे, कभी पेपर लीक होने के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। बता मेरे को। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए बहन जी ने अब ये संज्ञान ले लिया। विषय की गंभीरता को देखते हुए बहन जी ने संज्ञान ले लिया है कि हमें ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल फेल कराना है। अच्छा, या तो इसे वापसी ले और नहीं हमारा संघर्ष और तगड़ा हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि समान अधिकार हो जाएगा। सरकार के समान अधिकार करने के लिए उसमें थोड़ा सा अपना आरक्षण बढ़ा देना। अगर हिम्मत है तो जिन लोगों को इनमें घुसड़ने के चक्कर में है ये, उनको आरक्षण और दे दे। 60% का मालिक तो यही बैठे हैं, 40% तो हम पब्लिक में है, 10% का नाम है वो जनरल को दिया इन्होंने। मौजूदा सरकार इस समय किस तरह से देख रही है दलित समाज को? मौजूदा सरकार तो दलित को और मुस्लिम को और पिछड़ों को वो ये चाहते हैं कि एक साथ खत्म हो जाए, सब 50 करोड़ लोग खत्म हो जाए और हमारे ही राज रहे। ब्राह्मण बनिए की सरकार है देश में। हाँ बिल्कुल है। कहा जा रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटियां, जितने भी बड़े उच्च पदों पे जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस के लोग तो अभी भर्ती हो रही है, अभी नई भर्ती चालू हुई है, उसमें भी आरएसएस के लोग भाग ले रहे हैं। बताओ पब्लिक आदमी कौन सा है? अच्छा, आने वाले समय को देखते हुए आपको खतरा क्या लग रहा है? आने वाले समय को हम अपने आने वाली औलाद हमसे अगर हमारे बारे में पूछेगी तो हमारे वो गालियां देगी कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस समय मौजूद थे कि वो कहाँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे जब आरक्षण पे हमला हो रहा है। जब हमारा आरक्षण से बनेगा एसपीडीएम और बोर्ड से बनेगा पीएमसीएम। अच्छा, काफी समय बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चंद्रशेखर की पार्टी और मायावती की पार्टी बीएसपी यानी किसी मुद्दे को लेकर साथ आई है, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए बहुजन जो भी है वो सब एक साथ होकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। समझे नहीं? देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए आपको एक बताऊं मैं, अभी ये संविधान हाथ में ले घूम रहे थे कि संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे। आज राहुल गांधी कहाँ गए जब आरक्षण पर हमला हो रहा है? तो इसका मतलब इनकी मिली भगत है। अब आने वाले उपचुनाव में पब्लिक ने जवाब दे देगी। चुनाव में तो ये बहुत आरक्षण बदलने जा रही है। भाजपा आरक्षण के नाम पे इन्होंने 99 सीट ले गई, उधर समाजवादी पार्टी 37 सीट ले गई। लेकिन जो पीडीए की बात करते हुए लेकिन जब असल मुद्दा आता है तो आरक्षण के नाम पे ये पीछे हो जाते हैं। असल मुद्दे पे एक मिनट सुनिए आरक्षण इंडिया गठबंधन ने बंद का ऐलान करा है। आप अगर चाहो तो हम आपको आज कलेक्ट्रेट पे आए हैं समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। अभी दिया थोड़ा देर पहले। देखो सुनो, उन्होंने सुनो ऐसा है, एक मिनट सुनिए, जो लोग बैकवर्ड समाज से हैं, नीचे के लोग हैं, वो लोग इकट्ठे होकर आए हैं। अच्छा, और जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं, उन लोगों का कोई योगदान नहीं है। आज अगर योगदान है तो गरीब तबके का है, चाहे वो किसी में भी रह रहा सही, वो बहुजन के साथ में इस टाइम। देखिए आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 4 राज्यों में गठबंधन और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
इसका क्या इसकी गरमाई उपचुनावों तक जाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ कर पा सकती इसकी गरमाई उपचुनाव तक नहीं, 2027 में चुनाव होएगा ना अगला विधायक का, वहां तक भी जाएगा। और इन्हें बीजेपी वालों को अपनी औकात विसात का पता चल जाएगा। भाई साहब आप बता रहे थे क्या बात है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि रात को हमें आदेश हुआ है लगभग 9 बजे के आसपास, 8:30 बजे कल, जो कि उनका आप प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे, उनका भी जो है उन्होंने भी मैसेज दिया है। और इंडिया गठबंधन जो है और जो पीडीए का जो नारा है, ये हमारा अभी भी है, बरकरार है। ऐसा नहीं है, सभी जिला स्तर पे जितने भी मैसेज देना और झंडा लेकर रोड पर उतरना बहुत अलग बात है। एक मैसेज सुनो, एक मैसेज देना और झंडा लेकर रोड पर उतरना एक बहुत अलग बात है। जिस जलवे जलाल के साथ बहुजन समाज अगर लड़ाई लड़नी है, उतरे हैं, लड़ाई लड़नी है, मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों को मतलब ठीक है ज्ञापन दिया है आपने, लेकिन एक शक्ति परीक्षण होता है। अगर आप इतना ही मुखरता के ये साथ देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मैसेज हम लोगों को मिला हुआ है। मैसेज और साफ ये कह रहे हैं मैसेज बिल्कुल मैसेज देना और मैसेज देना और सर पे टोपी लगाकर हाथ में झंडा लेकर रोड पर उतरना एक अलग बात है। बस भाई देखो, ये दो तरफा खेल खेला जा रहा है। संविधान को हम भी हाथ में नहीं ले सकते, किसी को संविधान को तो ये हाथ हम में नहीं ले, देखो, संविधान बंद का ऐलान इंडिया गठबंधन ने भी कर रखा है। ऐसा नहीं है हम लोग लेकिन इंडिया गठबंधन रोड पे कहाँ दिख रहा है? आप क्या चाहते हो कि मतलब हम चक्का जाम कर दे या रोड जाम कर दे? किसी ने नहीं चक्का नहीं है ना। हाथ में झंडा, ज्ञापन सर पे टोपी, हाथ में झंडा, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये पार्टी के नहीं है, ये भाई हैं, ये पार्टी के लोग नहीं है, ये भाई हैं। हम अपनी पार्टी का झंडा बगल में अपने गले में लटका के और रोड पे चल रहे हैं आराम से, समझा नहीं? हम भी ऐसा नहीं है, हम भी लगा के जेब में रखने से काम नहीं चलता। ऐसा ये नहीं है, लगा तो धुली भी नहीं है के भाई, रहना भाई। अरे कई साल से धुली भी नहीं है यो टोपी तुम्हारी, उससे मतलब नहीं ये होता। टोपी डायरेक्टली नहीं हुई है। आप ये यहाँ बताइए पे समाजवादी पार्टी के कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे? देखोगे, कलेक्ट्रेट से सारे लोग चले गए। मैं तो जा रहा था, ये देखो ये प्रूफ है। भैया हेलमेट इधर घुमाइए। ये टोपी डायरेक्टली नहीं हुई है, रखा हुआ है। 2 महीने का डायरेक्टली जेब में रखी है, टोपी दिखा दो, टोपी दिखा दो भैया। ये जेब में रखी है टोपी, लो, ये टोपी दिखा दो। डायरेक्टली नहीं हुई है इसकी डायरेक्टली नहीं हुई है। और देखो ये बिल्कुल नया, चलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल पटका, ये कोई मुद्दा समझा नहीं है। नहीं? चलो फिर भी मैं फिर भी मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है तो हमारे कम से कम 100, 200, 500 लोग टोपी झंडा लेके तो उतरते मैदान में दिखते। देखिए मामला गंभीर है, मामला देखिए आप भी जानते हैं मामला गंभीर है। और समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, समाजवादी पार्टी इस बात से भी नहीं मना कर सकती कि बिना दलित समाज के और बिना मुस्लिम समाज के वो आज 37 सीटें जीती है। तो कम से कम समाजवादी पार्टी ने अगर आज भारत बंद का ऐलान किया है तो उसको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने दिया नहीं है। देखो ये देखो, ये बीएसपी के समाजवादी पार्टी के हैं, ठीक है, लेकिन हमने उद्यापन दे चुके हैं। कितने लोग मौजूद? कम से कम मैं लगातार सुबह से यहीं मौजूद हूं। हमसे 200-250 है। क्या करता था हमारा 200-250 झंडे से ही। अरे नीले पटके झंडे से तो मतलब तो ये नीले पटके से ये जब बताओ। आ रहा है है भारत देश ये हमारा मुझे लग रहा है एक ही व्यक्ति में 2 लोग हैं। समय पड़ने पर समाजवादी, समय पड़ने पर बसपाई होता है, ऐसा लग रहा है मामला। हाँ, ये देख रहे हो ना, बीएसपी अब देख लो ना। 2024 में ना बोले बीएसपी भी समाज के लिए मेरी बात ये कह रहे हैं 2000 बलात्कार हुआ जब तो नहीं बोली। मेरी बात सुनिए, जहाँ भी बलात्कार होता है उस पे हम बोलते हैं और उस पर लड़ाई भी लड़ते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट भी करते हैं। और सुनो, हमें नहीं पता ये कहते हैं ट्वीट करते हैं। अरे पहले मेरी बात सुनो। क्यों अकेले चुनाव लड़ी, क्यों इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आए वो? बहन जी तुम्हें मजबूर दिखाई दे रही है तो बहन जी की तरफ क्यों देख रहे हो मुंह उठा के? बहन जी की तरफ मुंह उठा के आज भी देख रहे हैं सब। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव क्या कह रहे थे कि हमें बहन जी से कोई मतलब नहीं है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है? आप ठोकर मार के किसी को दावत देना चाहते हैं? आप ठोकर मार के किसी को दावत देना चाहते हैं? अगर मैं आपके घर में लड़ भाई है, देखो राजनीतिक लड़ाई है भाई, राइट टू स्पीच है भाई, लोग राइट टू स्पीच है। लोग क्या बचाया आपने, बताइए? अखिलेश यादव ने जब इतना अत्याचार यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार से लेके इतना अत्याचार हुआ, इतना रेप हुए, अखिलेश यादव का मुंह क्यों सिल गया? क्यों सिला? भाई साहब चिल्लाने से पहुंचेगी। मानव काशीराम साहब ने कहा था अगर तुम्हारी बात, अरे सुनो, बिल्कुल ने भाड़ा अखिलेश यादव ने, मैं बिल्कुल ने भाड़ा अखिलेश यादव ने। और जब आरक्षण के विरोधी हमारे SC ST ऊपर की हाँ, जब वो क्या नाम है अखिलेश की सरकार बनी, उनने कहा इन पार्कों में बैंकेट हॉल बनवा दूंगा मैं, और कई जिलों के नाम बदलवा दिए। जब तक इन्हें बनवादी घुसा हुआ था, और जब इनकी अखिलेश की सीट धोई गई ना गौमूत्र से, तब इन्हें पता लगा यार हम भी शुद्ध हैं, ये तो हमारे साथ धोखा होगा। तो भैया ऐसा है, आज न कल घूम के सब हमारे पास आएंगे और जरूर आएंगे।
देखिए मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी ने अब तक किसी जितने अत्याचार भी हुए हैं हाल फिलहाल में, ठीक है, SC/ST के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, कभी उनके ऊपर कोई ट्वीट किया है या कुछ बयान दिया है कि अभी क्या नाम है SC/ST वर्गीकरण में के भारत बंद के समर्थन में भी कोई बयान आया? कोई बयान नहीं आया, ठीक है। सब 1 अगस्त को ये काम होता है, 2 अगस्त को बहन जी मायावती जी का ट्वीट आता है, उसके बाद BSP के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। और क्या नाम है, आज देख रहे हो आप जो इतना बड़ा जन आंदोलन दिखाई दे रहा है। बात क्या है कि जहाँ भीड़ होती है, भीड़ हमसे गलती ये होती थी कि हम BSP का झंडा लेके नहीं जाते थे। कहीं भी आंदोलन होता था, कहीं भी कुछ भी होता था तो हम BSP का झंडा लेके नहीं जाते थे, जिससे पता नहीं चलता था कि भीड़ किसकी है। मगर आज हम BSP का झंडा लेकर आए हैं और हमने लोगों को दिखा दिया कि हमारी तादाद कितनी है। और इसी वजह से अब इनको पेट में दर्द होने लगे कि हम इस भीड़ को अपना हाईजैक कैसे करेंगे। ये लोग पहले भीड़ को हाईजैक कर लेते थे। मैं देख रहा था पीछे आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हुए थे। आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या कहना है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के बारे में आप देख लीजिए, गिने चुने लोग आए हुए हैं और वो भी आजाद समाज पार्टी ने भी क्या नाम है, पहले से इसका कोई समर्थन नहीं है। जब देखा कि सोशल मीडिया में इसका हल्ला खूब मच रहा है, वो दरअसल क्या करता है, चंद्रशेखर के साथ भीड़ नहीं होती है, मगर जहाँ भीड़